हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज 1 सितंबर है और आज मैं जल्दी उठ गई थी सुबह 5:30 बजे। नया मंथ है, नई शुरुआत करते हैं पढ़ने की। तो सुबह सुबह मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। वैसे तो मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट जैसा कि आजकल एसएससी का माहौल चल रहा है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपने और एग्ज़ाम्स पर भी फोकस करना चाहिए। तो साथ में मैं अपने स्टेट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही हूँ और मॉर्निंग में तो मैंने उसी से रिलेटेड अपनी पढ़ाई करी थी। सुबह की पढ़ाई करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में मैंने अपना जीएस स्टार्ट किया था, जिसमें मैं पेनिसुलर रिवर लर्न कर रही थी। वो सब मैंने याद किया अच्छे से। ये नोट्स जो हैं, अगर आप परमार सर से पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होगा, ये एफआरबी के नोट्स हैं जो फ्री रिवीजन बैच था। ऑब्वियसली सभी बच्चे परमार सर से ही पढ़ते हैं जीके, एसएससी स्टूडेंट्स तो खासकर। तो फिर मैंने इसमें जीके के रिवाइज़ किए और इसके पीछे भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं खाली पेजेस पे। मुझे नोट्स बना के पढ़ने की आदत है। उसके बाद मैंने लगाया जीके का सेक्शनल टेस्ट। न्यू इंटरफेस में जो है सेक्शनल टेस्ट, वो मैं लगा रही थी जीके का। बट इस टेस्ट में मेरा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन तो ठीक हो गया था, बट एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो कि सोलर सिस्टम से था, वो गलत हो गया था, जबकि मैं सोलर सिस्टम चैप्टर कर चुकी हूँ। तो फिर मुझे लगा कि रिवाइज़ नहीं किया तो वो फिर से करना पड़ेगा। मैंने लिया एक चाय का ब्रेक, उसमें मैंने थोड़ा सॉन्ग सुना, उसके बाद मैंने और वीडियोस देखी। कुछ भी वीडियोस मैं देख लेती हूँ ब्रेक में। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट किया और उसके भी नोट्स बनाने शुरू किए। स्टार्टिंग में तो ऐसे मोटिवेट होके मैं पूरा लिखना शुरू कर देती हूँ, बट उसके बाद मुझसे नहीं लिखा जा रहा था। तो मुझे लगा अभी मेरे पास परमार सर की फैटमैन बुक भी है, तो मुझे इतने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा टफ़ चैप्टर होगा उसके ही बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स। तो फिर सोलर सिस्टम के तो मैंने बना लिए थे, उसके बाद मेरा मन नहीं किया मैं किसी और चैप्टर के बनाऊँ, तो वो मैंने याद किया। और उसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी बनाई है, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन है, उसको याद करने की ट्रिक मैंने एक स्टोरी बनाई है जिससे मुझे आसानी से याद हो गया था। वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक माली है, माली मीन्स गार्डनर, जिसको टोजो बहुत पसंद है। टोजो तो पता ही होगा सबको, पहले आती थी टोजो। ये कंट्री का नाम तो टोगो है, बट हम इसे टोजो से रिलेट कर लेंगे। टोजो बहुत पसंद है, लेकिन उसे टोजो से है एलर्जी। फिर भी वो टोजो खा रहा था, खाना फिर भी उसने टोजो खाई और फंस गया मतलब किसी ने उसे देख लिया, या फिर जब उसे पेन हुआ तो वो फंस गया। पता लग गया कि पेन क्यों हुआ है, क्योंकि उसने टोजो खाई थी। तो ऐसे ये स्टोरी बन गई। माली को टोजो पसंद है क्योंकि उसे एलर्जी है, फिर भी उसने उसे खाया और वो फंस गया और फिर उसे पेन होने लगा। फ्रांस एंड यूके तो इजी है याद रखना, वो तो पता ही है कि ग्रीनविच अगर लंदन में है ग्रीनविच, तो वो यूके, और फ्रांस यूके के नीचे ही है। तो इसलिए ऐसे ये 8 कंट्रीज़ याद हो गई थी मुझे। उसके बाद शाम को मैं घर पे आ गई थी और इतनी तेज़ बारिश आ रही है, आजकल ऐसा ही मौसम चल रहा है, डेली बारिश आती है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने रूम का मेकओवर किया। आपने सुबह वाली वीडियो में तो देखा होगा कि मेरी स्टडी टेबल और पीछे का कैसा सीन था, बट उसके बाद देखिए मैंने इतना अच्छा इसको बना दिया, मुझे बहुत पसंद आया और इतना सुंदर लग रहा था सच में। बट ये वीडियो
लैंडस्केप मोड में नहीं बनाई थी तो इसमें पूरा नहीं दिख रहा। उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, टेस्ट लगाया इंग्लिश का और ये फ़ोटो लगा दिया मैंने साइड में। ऐसा लग रहा था मेरा रूम, स्टडी कॉर्नर स्पेशली। इंग्लिश का टेस्ट लगाया मैंने, सेक्शनल टेस्ट ही लगाया था क्योंकि जब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या पढूं तो मैं हमेशा सेक्शनल टेस्ट ही लगा लेती हूँ। वो लगाने से थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि आपकी क्या चीज़ें गलत हो रही है, तो आप वो पढ़ाई कर सकते हो जो चीज़ें आपकी गलत हो रही है। सेक्शनल टेस्ट के बाद मैंने वोकैब लर्न करी थी, जो मैंने आपके लिए भी प्रिपेयर एक वर्ड अच्छा सा प्रिपेयर किया है जिससे आपकी भी हेल्प होगी। आई डोंट वांट कि आप मेरी वीडियो देखो और आपको कुछ बेनिफिट ना हो, तो ऐसी चीज़ें तो मैं हर बार करूँगी। टेस्ट में मार्क्स आए हैं मेरे 37.5, 5 क्वेश्चन गलत फ्रेंड्स, हो गए। आज का रूट वर्ड है यू, जिसका मतलब है गुड और प्लेजेंट। मैंने इसको इस तरीके से याद किया था कि जैसे हिंदी में हम किसी चीज़ को बोलते हैं ईयू तो उसका मतलब बुरा होता है, और इंग्लिश में हम अगर यू को यूज़ करें तो उसका मतलब अच्छा होता है। तो फर्स्ट वर्ड इज़ यूलोजी। लोजी इज़ ऑल्सो अ रूट वर्ड, तो ये 2 रूट वर्ड से मिलके बने हैं और ये सभी नाउन हैं। तो यूलोजी का मतलब है अ स्पीच और राइटिंग दैट प्रेजेस समवन। यूफोनी का मतलब है किसी की बहुत अच्छी आवाज़ है उसके लिए। यूफेमिज्म का मतलब है कि सेइंग अनप्लीजेंट थिंग इन अ प्लीजेंट वे, है ना, अच्छे तरीके से बुरी बातों को कहना। यूफोरिया का मतलब है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। यूट्रॉफी का मतलब है गुड और हेल्दी न्यूट्रिशन। यूजेनिक्स का मतलब है अ साइंस एंड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव जेनेटिक्स एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ये सभी वर्ड्स अपने आप में ही 2 रूट वर्ड से मिलके बने हैं, तो यू का मतलब कुछ पॉजिटिव ही है, इससे हमें याद रखना है। ये सभी नाउन्स हैं और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है यूलोजाइज, जो कि वर्ब है। वर्ब है तो हम इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं। यूलोजाइज का मतलब भी तारीफ़ करना होता है, जिसके सिनोनियम्स है पेनेजराइज, ग्लोरीफाई, अक्लेम, बेलीहू, एक्सटोल एंड अडोर। ये एक्सटोल वर्ड आज मेरे टेस्ट में आया था और गलत हो गया था बिकॉज टेस्ट मैंने पहले दिया है और वो कैब रीडिंग में बाद में कर रही हूँ, बट इट्स ओके। तो ये हम याद रख सकते हैं 6 सिनोनिम्स। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का दिन। आई होप मेरा व्लॉग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। और ये थे मेरे आज के टारगेट्स, जो देख लीजिए कितने कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।